सियासी दलों की हम बात करें तो उनकी ओर से इस मुद्दे पर विरोध भी किया जा रहा है। अब ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देखिए। सियासत ऑल टाइम हाई है। एलपीजी के जो कटवेजर्स हैं, कटआउट्स हैं, ये लेकर लोग कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरे हैं। तमाम जो आप कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को देख पा रहे होंगे, चूल्हे पर चाय बनाते हुए महिलाएं रोटी बनाती हुई नजर आई और उन्होंने अपना विरोध कुछ इस तरीके से जताया है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार की जो विदेश नीति है उसकी नाकामी है कि आज भारत में एलपीजी क्राइसिस उत्पन्न हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम सरकार के पक्ष पर जाएंगे, सरकार का तथ्य सुने, उसमें ये स्पष्ट किया जा रहा है, लगातार यही कहा जा रहा है कि किसी भी तरह की एलपीजी क्राइसिस नहीं है, बस कालाबाजारी हो रही है, लोग अफवाहों में पड़ रहे हैं। दोनों ही तर्क और तथ्य आमने सामने हैं, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो किसी से भी छिपी नहीं है। जो लाइनें हैं एलपीजी गैस सिलेंडर के लिए, यानी घर में जो यूज होने वाला सिलेंडर है उसको लेने के लिए लोग घंटों घंटों लाइनों में लगे हुए हैं। तपती धूप के बीच में लोग अपने दफ्तरों से छुट्टी लेकर सिलेंडर लेने के लिए लाइन लगाकर खड़े हुए हैं, क्योंकि लोगों का मानना यह है कि जिस तरह से खबरें सामने आ रही है मिडिल ईस्ट में इस वक्त जो हालात बने हुए हैं उनका सीधा सीधा असर जो घरेलू गैस हैं उसके उत्पादन में पड़ने वाला है और इसकी आपूर्ति पूरी नहीं हो पाएगी। इसके साथ ही साथ तमाम तरह के जो तथ्य सोशल मीडिया के जरिए रखे जा रहे हैं, इन सभी चीज़ों को अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो यही नतीजा हमें जो गैस एजेंसियां हैं उनके बाहर देखने को मिल रहा है, लंबी कतारों के रूप में। और ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या देश में इस वक्त हालात एलपीजी को लेकर बने हुए हैं, क्योंकि स्पष्टीकरण देखिए पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से भी दिया गया। खुद प्रधानमंत्री ने अपील की है लोगों से कि किसी भी तरह की अफवाह में ना पड़े। राज्यों की अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली सरकार ने भी स्पष्ट किया है कि दिल्ली में किसी भी तरह की एलपीजी की कमी नहीं है, लेकिन बावजूद इसके अगर कमी नहीं है तो सवाल यही कि क्यों लोग सड़कों पर उतरकर लंबी लाइनों में लग रहे हैं, क्यों विपक्ष सवाल उठा रहा है और क्यों प्रदर्शन कर रहा है। और जिस तरह के हालात बने हुए हैं, प्रदर्शन सड़कों पर देखने को मिल रहा है, कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं, अपनी मांग रख रहे हैं। ऐसे में देखिए हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं देवेश और हमारे साथ हिसार से शशि नायर जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं देश की राजधानी दिल्ली का ही रुख करूंगी, क्योंकि अब से कुछ ही देर पहले प्रदर्शन की तस्वीरें भी देवेश ने हमारे साथ साझा की थी। फिलहाल अगर देवेश बात की जाए तो कांग्रेस का प्रदर्शन क्या अभी पुलिस की ओर से उसे रोक दिया गया है या अभी भी जारी है? देखिए, कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था, बाकायदा चूल्हा जो मिट्टी से आपने भी देखे होंगे गाँवों में अक्सर नज़र आते हैं, ओपले से और लकड़ी से जो है वो खाना बनता है, एक वो लेके पहुंचे थे तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता। प्रदेश अध्यक्ष ने चाय भी बनाई उसी चूल्हे पे, क्योंकि दिक्कत हो रही है, किल्लत हो रही है गैस की, सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं लोगों को। ऐसी ही एक जगह है, हम दिल्ली में मौजूद हैं, दीनदयाल उपाध्याय रोड से कुछ ही दूरी पर है एक एजेंसी है। यहाँ देख लीजिए लोगों की जो भीड़ है वो लगी हुई है और अपने बारी का जो इंतज़ार है वो ये तमाम लोग कर रहे हैं, यहाँ पर खड़े हुए हैं। और इस तरह की ये तस्वीरें केवल यहीं की नहीं है, दिल्ली में अलग अलग जगह जो एजेंसियाँ हैं वहाँ पर इसी तरह की जो भीड़ है वो दिल्ली में लगी हुई है। लोग के अंदर एक डर भी है कि अगर घर पे सिलेंडर ख़त्म हो गया तो घर का खाना कैसे बनेगा, काम कैसे चलेगा, बच्चे खाना कैसे खाएंगे। ये दिल्ली के अलग अलग इलाकों की है। सिलेंडर बाकायदा जो खाली सिलेंडर है वो लेकर यहाँ पर लोग पहुँच भी रहे हैं कि आज हो सकता है सिलेंडर मिल जाए। दो सिलेंडर हालांकि होते हैं, लेकिन ये भी उनकी कोशिश रहती है कि दोनों कम से कम भरे हुए हों और जिससे कि कोई परेशानियाँ। आंटी, आप सिलेंडर लेने आए हो? हाँ भाई, सिलेंडर की लाइन में लगे मैं भाईजान। अच्छा, सिलेंडर फिर मिल रहा है क्या हुआ? अभी तो कहाँ मिल रही है यहाँ पर, अभी कहाँ परचून लाइनों में लगे मैं। परेशानी तो हो ही रही है। परेशानी तो हो रही, रोजे रमजान के दिन है भाई, 8 दिन रहेगा ईद के, अब बस क्या करें, सिलेंडर नहीं मिल रहे। घर पे सिलेंडर है अभी या नहीं? थोड़ा सा है, खाली पड़े हुए हैं सिलेंडर। 3 सिलेंडर, तीनों खाली पड़े हुए हैं। आप भी सिलेंडर लेने आए? सिलेंडर लेने आए, बहुत तक मिल गया सिलेंडर? नहीं मिला अभी तक। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं मिल जाए, मिले, अभी ऊपर से ऑर्डर आएगा तो मिलेगा। और सुनने के बाद सुनने के तैयार नहीं हो रहे। हाँ, बिल्कुल तैयार नहीं हो रहे। खाना कैसे बनाएंगे, कैसे काम करेंगे बताइए। है अभी सिलेंडर या नहीं है? बिल्कुल नहीं है सिलेंडर। घर पे सिलेंडर ही खत्म है, गैस नहीं है? गैस बिल्कुल नहीं है। फिर खाना कैसे बन रहा है? खाना नहीं बना है, भूखे रोटी ब्रेड खा के आदमी गुजारा कर रहा है। अच्छा, हाँ जी। तो
दिक्कत हो रही होगी। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, बहुत तकलीफ है। आप तो खुद ही जानते, त्योहार है, ईद आने वाली है 8 दिन के बाद, लाइनों में लगे हैं भाई, क्या करें क्या नहीं करें, कुछ समझ में नहीं आ रही है। बिल्कुल देवेश, मैं एक बार फिर से आपका रुख करूंगी। शशि भी चूंकि हमारे साथ हिसार से जुड़े हुए हैं। शशि, हिसार में इस वक्त क्या हालात है, क्योंकि दिल्ली की तस्वीरें और दिल्ली के लोगों का रिएक्शन तो हमने सुना। हिसार में वहां किस तरह क्या लाइनें देखने को मिल रही है वहां भी? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि पूरे देश में ही जो हालात हैं वो लाइनों को लेकर तो कहीं एक दूसरे से अलग नहीं है। हिसार में भी लाइनें ज़रूर लग रही हैं, लेकिन बड़ी बात ये है कि इसमें जो बड़ा लूप होल है वो ये है कि अब तक जो गैस थी वो किसी भी दिन जाकर आप किसी भी, चाहे 10 दिन के बाद, चाहे 15 दिन के बाद, चाहे 5 दिन के बाद अगर आप बुकिंग करना चाहें तो गैस ईजिली अवेलेबल थी। लेकिन एकदम से 10 मार्च के बाद जिस तरह से रूल्स बदले हैं, जिस तरह से सरकार ने थोड़ा सा LPG पर नियंत्रण लगाते दिखी है सरकार, उसके बाद से ये स्थिति बननी शुरू हुई है, क्योंकि लोग गैस सिलेंडर को लेकर बड़े बेफिक्री हो गए थे। उनका सीधा से ये मानना था कि गैस एजेंसी में जाओ और गैस लेकर वापस आ जाओ। अब चूंकि तमाम, मैं हिसार की बात आपसे करूंगा, हिसार में 25 दिन का समय रखा गया है। अगर आज आपने गैस ली है तो अगली बुकिंग जो है वो 25 दिन के बाद होगी। बिल्कुल शशि, हर जगह से यही तस्वीरें हम देख पा रहे हैं।